दोस्तों, आज की हमारी कहानी है विकलांग विधवा बहू की शादी। रमा और सुरेश की एक बेटी थी सपना। सपना को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिस वजह से वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे और अपने माँ बाप की वह बहुत ही लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। सपना अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन रमा बोली, सुनो जी, सपना की 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। सुरेश, हाँ रमा, सही कहती हो। सपना कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। सपना ने अपने माँ और बाबूजी की बात सुन ली। वह पास आकर बोली, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं किसी पर आश्रित रहूंगी। फिर कैसे हुई मेरी जिंदगी खराब? रमा, मन छोटा मत कर बेटी। किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आंखों का तारा है। सपना, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। इधर सपना की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर सुरेश सपना के लिए लड़का ढूंढने लगा। सपना के लिए रमन का रिश्ता आया। रमन रसायन फैक्ट्री में काम करता था। रमन अपनी माँ सीता और अपने पिताजी श्याम के साथ सपना को देखने उसके घर आया। श्याम, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। रमन, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। सीता, बेटा, तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला ले सोच संभाल कर लेना। रमन, देखिए सपना जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी है, मैं खुद को आपसे मिलने के लिए रोक नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी हैं? सपना, रमन जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, पर क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? रमन, सपना, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। सपना, अगर आप तैयार हैं तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। सपना और रमन की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है सपना, जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। सीता, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। सपना, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। सीता हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता बना दिया। इस तरह सपना ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। सपना से सभी खुश थे। सीता, रमन तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा न हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की जिंदगी खराब ना हो जाए। रमन, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो सपना को अपनी बेटी की तरह रखना। रमन, चल पागल, ऐसा नहीं बोलते, वो अभी भी मेरी ही बेटी है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को नजर लग गई। रमन की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें रमन भी शामिल था। जब यह खबर रमन के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया, लेकिन सपना तो जैसे पत्थर सी हो गई थी। वह खामोश थी, उसकी आंखों से आंसू नहीं थे। वह रमन को यूं ही फटी फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू रो ले, देख रमन, वो मर गया है, अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, तू विधवा हो गई है, विधवा। इस तरह की बातें सोचकर सपना फूट फूट कर रोने लगी। सपना रोते हुए बोली, उठो रमन, आंखें खोलो, मैं अकेले किसके सहारे जीऊंगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? रमन का अंतिम संस्कार हो गया और सपना के अरमानों का भी। सीता, अरे ये क्या बहू, सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी है तुमने? सपना, माँ, सबने मुझे कहा है कि जीवन के सब रंग रमन के साथ ही चले गए, अब मुझे सफ़ेद साड़ी ही पहननी है। सीता, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ, आज से तुम्हें कभी भी सफ़ेद कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही गुजर गए। रमा और सुरेश सपना को लेने के लिए आए। रमा, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया है, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसलिए हम इसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। सीता, देखिए समधन जी, सपना कहीं नहीं जाएगी, आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी,
ये कहते हुए सीता ने सपना को गले से लगा लिया। श्याम, हाँ समधन जी, सीता सही कह रही है। हम सपना को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। आप चिंता मत करना, हम अपनी सपना को पलकों पर बिठाकर रखेंगे। सपना, माँ बाबूजी रमन इनके इकलौते बेटे थे, अब वो नहीं है तो मैं इन्हें इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकती। मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूंगी। सपना के माँ बाबूजी चले जाते हैं। अब सपना अकेली थी। उसने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात सोनू से हुई, जो समय समय पर सपना की पढ़ाई में मदद करता था। सोनू श्याम के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में रमन के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। सोनू इंजीनियर था और बड़ा ही सलीन स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है ये, सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, पति का ज़रा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, बन संवर कर कॉलेज जाती है, बेचारी सीता और श्याम का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब रमन नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर नहीं आना चाहिए। लेकिन सपना को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। सीता जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती है तो वह तड़प उठती थी, रोने लगती थी। सपना ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और एक विकलांग कोटे में वह शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। सीता, सुनो रमन के पापा, हमारी सपना अब टीचर बन गई है। लोग न जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं, हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। श्याम, सही कह रही हो सीता, विधवा है, अनाथ नहीं जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। श्याम ने जब अपनी बहू के रिश्ते की बात कुछ लोगों से की, तब लोग कहते, अरे श्याम, तू पागल तो नहीं हो गया है, विधवा बहू की शादी करना चाहता है। तो श्याम, हाँ मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, उसकी ज़िंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी सोनू ने आकर कहा, सोनू अंकल, अगर आप सपना के काबिल समझे तो मैं आपकी बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। श्याम, सोनू तुम? सोनू, हाँ मैं। श्याम, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी को तुम जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है, मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी श्याम घर आके सपना से कहता है, सपना बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी के अधूरे सपनों को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी सोनू से करवाना चाहता हूँ, तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं? सपना, पिताजी रमन की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। आपका फैसला मेरी सराखों पर, जैसा आप कहो मुझे मंजूर है। और फिर सपना और सोनू की शादी धूमधाम से हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।